वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। वक्त सचमुच बदल गया है, काम करने की शैली बदल रही है। विराम। जापान में मुस्कुराना सिखाया जा रहा है और हमारे यहाँ जाने माने ज्योतिषी सार्वजनिक रूप से समझा रहे हैं कि प्यार करने से पहले भी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। विराम। कृत्रिम बुद्धि भी इंसान की कुबुद्धि से प्रभावित है। विराम। समय पहले देश के कुछ शहरों में खुशी का स्तर नापने के लिए सर्वे करवाया गया था जो महत्वपूर्ण माना गया था। विराम। ऐसा लगता है यह सर्वे विदेशों में नियमित होते रहे सर्वे अध्ययन और शोधों से प्रेरित रहा होगा। विराम। इसका विषय खुशी से जुड़ा हुआ था, इसलिए ज्यादा नाखुश होने की जरूरत नहीं रही। विराम। इस विषय के परिणाम ज्यादा खुश करने वाले नहीं रहे। सबसे ज्यादा दुखी होने की बात यह रही कि जिस शहर में स्थित विश्वविद्यालय ने यह सर्वे कराया उस शहर को सबसे खुश शहर का खिताब नहीं मिल पाया। विराम। ऐसा लगता है सर्वे के लिए उचित लोगों को नहीं ढूंढा गया। खुशी का पैमाना आधा है या पूरा, यह जांचने के लिए कामकाज, रिश्ते, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, लोकोपकार, धर्म और अध्यात्म को आधार बनाया गया। विराम। भला ना हो उस व्यक्ति का जिसके कारण हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैप्पीनेस इंडेक्स उगाया जाता है, जिसमें विश्व स्तर पर हमारे देश को अभी भी 136 देशों में 126वें पायदान पर रहकर खुश रहना है। विराम। हालांकि यह पायदान पहले से बेहतर होती जा रही है, लेकिन इससे विकास जी बहुत खफा हो जाते हैं। ऐसे सर्वे कराने से लोगों की गलत मनोदशाओं का भेद खुल जाता है। विराम। सिर्फ धन दौलत से खुशी तलाशने वालों को सावधान करने का नाटक करना होता है। सर्वे करवाने वालों का यह सपना टूट जाता है कि प्रसन्नमुखी समाज का निर्माण किया जाए। विराम। दूसरा सपना यह टूट जाता है कि सत्ता आत्ममंथन करेगी। सर्वे की रिपोर्ट भी ख्वाब ही होती है। जीडीपी कैसे भी बढ़ाए रखने के ख्वाब के सामने ऐसे सपने तुच्छ साबित होते हैं। विराम। पैरा। धारा 138 प्रकरण में लिखित अधिनियम की इस उपधारणा को खंडित करने का भार अभियुक्त पर है, जिसके लिए अभियुक्त को ऐसी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करनी होगी जिससे कि न्यायालय प्रतिरक्षा के अस्तित्व को स्वीकार कर सके या अभियुक्त द्वारा बताए गए कथन इतने संभाव्य हों कि कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति भी इस तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार कर सके। विराम। यद्यपि संभावना की प्रबलता के आधार पर उक्त उपधारणा को खंडित किया जा सकता है, परंतु अभियुक्त को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश करनी होगी। विराम। केवल मौखिक कथन मात्र से उक्त उपधारणा खंडित
नहीं मानी जाएगी विराम। उक्त उपधारणाओं को खंडित करने के लिए अभियुक्त के पास दो साधन थे। पहला, परिवादी तथा उसकी ओर से प्रस्तुत गवाहों ने रहकर उनके द्वारा किए गए कथनों को खंडित कर सकता था, तथा दूसरा, स्वयं की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश कर सकता था। विराम। यदि इस संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से की गई जरह का अवलोकन किया जाए तो सामने आता है कि परिवादी से जरह में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब परिवादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में किए गए कथनों से पूर्ण रूप से मेल खाते हैं तथा परिवादी के परिवाद पत्र की पुष्टि करते हैं। विराम। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से की गई जरह में प्रक्रम में लिखित अधिनियम के आवश्यक तत्वों के संबंध में किसी भी प्रकार से परिवादी के कथनों का खंडन नहीं हो पाया है और न ही किसी रूप से हस्तगत परिवाद के आवश्यक तत्वों के संदर्भ में कोई विरोधाभासी कथन परिवादी द्वारा किए गए हैं। विराम।